जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के डिमांड के हिसाब से। आप लोग बहुत बोले थे कि सर करंट अफेयर का क्लास लाओ, करंट अफेयर का क्लास लाओ, तो आप लोगों के हिसाब से मैं आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर। क्या पढ़ेंगे जी? करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। कौन सा देखेंगे? करंट अफेयर का क्लास देखेंगे। करंट अफेयर का क्लास में हम लोग पहले मार्च से शुरू करते हैं। मार्च वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद मार्च के बाद अपन फरवरी जाएंगे, फिर जनवरी जाएंगे, ऐसे पीछे होते जाएंगे। तो मार्च का ये करंट अफेयर पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट है। इसके बाद सेकेंड पार्ट भी हम लोग देखेंगे। मार्च माह का कौन सा करंट अफेयर है? ये आपका छत्तीसगढ़ का ना, छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय करंट अफेयर देखेंगे। फिर राज्य स्तरीय करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। अब देखो, करंट अफेयर कई लोग ना इसको छोड़ देते हैं सीए को। भैया जी, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आपका पुलिस भर्ती में 12 क्वेश्चन करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से पूछा गया था, और भारत के पर्पस से देखा जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो 10 क्वेश्चन, ऐसे करके 22 क्वेश्चन हैं। 22 क्वेश्चन बहुत होता है जी, बहुत ज़्यादा अभी के समय में 22 क्वेश्चन, क्योंकि एक सब्जेक्ट को कवर करता है। और कितना पढ़ना है अपने को? मुश्किल से 4 से 5 वहाँ का करंट अफेयर पढ़ना है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे भारत का। 4 से 5 वहाँ का करंट अफेयर अगर हम लोग अभी से पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे पेपर तक पूरा करंट अफेयर आपको रटा जाएगा, एकदम मुंह जबानी याद रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एकदम अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ करंट अफेयर का। यहाँ पे करंट अफेयर के हम लगभग 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार वीडियो देख लिए, जैसा मैं करता हूँ वो बताया हूँ। जैसा मैं एक बार वीडियो देखे, कोशिश करना कि वीडियो देखते देखते आप लोग अपना आंसर देने का, है ना। स्पीड करके मत देखना, नॉर्मल करके देखना। दूसरी बार फिर वीडियो देखे, दूसरी बार में फिर आप लोग आंसर करना। एक पेपर ले लेना, एक पेपर में 1 से लेके पूरा 50 तक लिखना कि कितना सही हो। देखो भाई, मेहनत कर रहे तो ईमानदारी से करो। ऐ नहीं कि मोबाइल पकड़ लिए, हेडफोन लगा लिए, सर का करंट अफेयर का क्लास चल रहा है तो देख रहे हैं, वैसे में याद नहीं होगा। अगर आपको याद रखना है चीज़ें को तो ध्यान से पहले सुन लो, उसके बाद सेकेंड टाइम वीडियो देखो 24 घंटे के बाद, फिर 1 से 50, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से कितना 50 MCQ क्वेश्चन है जी, कितना मिनट लगेगा, है ना। लेकिन ये 50 MCQ क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए। बहुत बहुत अंतर होता है ना। तो मेहनत कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, नहीं तो फिर मत करो। वही बात है, जान लगा दो या फिर जाने दो। मैं तो यही कहता हूँ, जान लगा दो या जाने दो, कोई मतलब नहीं है। या फिर माँ बाप को धोखे में रखना, अपने आप को धोखे में रखना गलत बात है। अगर मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक। तो और इसका PDF चाहिए, जो करंट अफेयर का PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम और ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पे आप सेंड PDF करके मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। पहला क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य जिसने पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्या किया है? MOU करार किया गया है, ठीक है। कौन सा पहला राज्य? पुलिस अधिकारियों की ना क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए। अगर ऐसा देखो, अगर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर देखो, हर सेशन अलग अलग बटा रहेगा। जब पेपर दिलाएंगे ना, पेपर दिलाएंगे 100 क्वेश्चन में अलग अलग बटा रहेगा। मैथ्स का कहाँ पे रहेगा, GS कहाँ पे रहेगा, छत्तीसगढ़ का करंट। अगर छत्तीसगढ़ के सेशन पे, छत्तीसगढ़ के पोर्शन में अगर आपका छत्तीसगढ़ का जहाँ पे है वहाँ पे अगर करंट अफेयर दिया है और देश का प्रथम राज्य बोला, तो वहाँ पे आपको नहीं पता है ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ना पता है तो भी आप लोग छत्तीसगढ़ लगा के आओगे। क्योंकि अगर देश का प्रथम राज्य दिया है और छत्तीसगढ़ के सेशन में अगर पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ के ही बारे में पूछ रहा है। नहीं पता है तो भी उसको तुक्का लगा के आना। क्या है? छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन लॉ रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया? अब द्विभाषी क्या समझ रहे हैं? ये द्विभाषी मतलब हिंदी प्लस अंग्रेजी। क्या है? हिंदी प्लस अंग्रेजी। विमोचन किया 4 मार्च को 2024 को। ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, किसने विमोचन किया ये याद रखना जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा, कोशिश करो कमेंट करके, नहीं तो अपने से बना के। इसका आंसर हो जाएगा रमेश सिन्हा। क्या हो जाएगा आपका? रमेश सिन्हा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा के रखना अभी ये क्वेश्चन। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस नंबर पर हैं?
ठीक है, 100 प्रभावशाली सूची में। जब भूपेश सरकार था तो वो सेकेंड नंबर पर था। अभी विष्णुदेव साय कौन से नंबर पर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 77 नंबर पर है। क्या है? बी, इसका आंसर हो जाएगा 77 नंबर। विष्णुदेव साय कौन से विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? ये कमेंट करके बताइए। पूछेगा ना, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का सीएम है, उसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन आर्यभट्ट भवन सहित कितने करोड़ का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया? क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में है, वहाँ पे आर्यभट्ट भवन के लिए कितने करोड़ दिया गया? ये है, तो इसके लिए 209 करोड़ का पैसा दिया गया है, 209 करोड़ का दिया गया है। रायपुर से लोकसभा चुनाव किसे लड़ाया जा रहा है? रायपुर से ना किसे लड़ाया जा रहा है? बृजमोहन अग्रवाल को। किसको? अभी जो टीचर शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल को लड़ाया जा रहा है। छठवां क्वेश्चन, जगदलपुर से हैदराबाद, कहाँ से जी? आपका जगदलपुर से हैदराबाद। अपन जगदलपुर कहाँ है? नीचे एरिया में, और हैदराबाद कहाँ है? आपका तेलंगाना में। रायपुर की नियमित विमान कब से प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया गया? 31 मार्च 2024 से प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2024 से। हाल ही में आर्टिकल 370, क्या 370 मूवी किस राज्य में टैक्स फ्री? 370 मूवी देखना, अच्छा मूवी है, टैक्स फ्री है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। देखो, आप अगर पिक्चर कभी कभी देखते हैं ना, माइंड फ्रेश करने के लिए पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेट पिक्चर देखा करो। क्या है, आदमी को थोड़ा सा अगर पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, रनिंग करने का मन नहीं रहा, तो मोटिवेट मूवी देखा करो। एक तो पहला मूवी देखना रनिंग करने के लिए, भाग मिल्खा सिंह, अगर नहीं देखे हो वो देखना, बहुत ज़बरदस्त। अभी रिसेंटली में आया था 12वीं फेल, ये मूवी देखना, ये भी बहुत मोटिवेट मूवी है, एक बार ज़रूर देखना। यूट्यूब में शायद दोनों हैं, एक बार ट्राई करना। आठवां क्वेश्चन, किस जिले को पेयजल सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाओ इसको। राष्ट्रीय पेयजल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। क्या है? रायगढ़। देखो, मैं जहाँ स्टार अगर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, है ना। बाकी करेंट अफेयर हमारे पास सबको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो कुछ बात है उसमें। किस विभाग की महिला कमांडो ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया है? किस विभाग की महिला कमांडो नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, DRG बस्तर फाइटर। DRG बस्तर फाइटर ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया है। भैया जी, कोशिश किया करो आप लोग क्या करने का, आंसर देने का। भाई नहीं पता, देखो पहली बात तो ये इतना देखा हूँ मैं, आप लोग सब टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हो? टेलीग्राम में, है ना। टेलीग्राम में, चाहे मेरे टेलीग्राम में या कहीं के भी टेलीग्राम, वैसे मेरे टेलीग्राम में जिनको जानता हूँ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे करंट अफेयर का क्लास डलता है, क्लास बोलता हूँ, करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का डलता है, लेकिन कई लोग उसको ऐसे देख के निकल जाते हैं, अरे डला तो है। भैया जी, अगर उसको पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ो ना, पढ़ रहे हो तो देखो मत, पढ़ रहे हो तो अच्छा सा पढ़ो, याद मत करो, हर चीज़ें याद नहीं होगी, पढ़ रहे हो तो उसको अच्छा सा पढ़ो। वही पढ़ा हुआ ना मैं आपको हर एक महीने में, जैसा अभी क्या है, मार्च है, ख़त्म हुआ, मार्च का पूरा करंट अफेयर लूँगा, जब अप्रैल ख़त्म हो जाएगा तो अप्रैल का पूरा करंट अफेयर लूँगा, तो वहीं से ही करंट अफेयर बनाऊँगा ना, और कहीं तो ला नहीं पाऊँगा। तो जो टेलीग्राम में ड्रिल है उसको आप लोग एक पेपर की तरह सरसरी तौर पे पढ़ सकते हैं, शायद वही याद हो, और वही उसी चीज़ को क्या लगाना है, तुक्का लगाना है। यहाँ पे कोशिश करना आपका तुक्का बैठे, या सही जो याद है उसको लगा के देखना, है ना। 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन कब हरी झंडी दिखाई गई? 10वां क्वेश्चन, वंदे भारत को कब हरी झंडी दिखाई गई? आपका 12 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई गई। देखो, जो छत्तीसगढ़ में पहला चला था, कहाँ से ये पूछ सकते हैं ना, आपका वंदे भारत कहाँ से कहाँ चला? बिलासपुर से नागपुर चला है ना, याद रखना, बिलासपुर से नागपुर चला है वंदे भारत। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है, वैसे भी इसका फीस भी वैसी ज़बरदस्त है, ठीक। 250 साल पुराना शिव मंदिर किस जिले में मिला है? 250 साल पुराना शिव मंदिर किस जिले में मिला है? किस जिले में मिला है जी? ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्तर जिले में मिला है। कौन से जिले में? बस्तर जिले में मिला है। फागुन में
दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई के लिए, जो फागुन मड़ई होता है दंतेवाड़ा में कितने दिन का होता है, 9 दिन का होता है। कितने लाख का घोषणा किया, हम लोग 9 दिन पढ़े हैं ना, कितने लाख घोषणा किया, इसको 10 लाख का, तो 9 10 ऐसे याद रख सकते हैं, 10 लाख का किया गया है। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। देखो अब बोला है राज्य स्तरीय वर्ल्ड, देखो इसका भी हमको मान लो कि आंसर पता नहीं है, तो ऑप्शन से हमको तुक्का लगाना है, तो कैसे लगाएंगे ये बता रहा हूँ मैं। राज्य स्तरीय बोला है और क्या बोला है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। तो भाई ये बड़े बड़े चीज़ें जो आयोजन होता है कहाँ पे होगा, आपकी राजधानी में होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। ठीक, जो बड़े बड़े चीज़ें हैं कहाँ पे होगा, राजधानी में होगा। अब बोलता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ना, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण दिया गया है, उससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पंचायत के बारे में, आप लोगों को नॉलेज बता दूं, याद आ रहा है तो देखो, पंचायती राज्य लोकसभा में 22 दिसंबर को पारित हुआ ना, 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। और लागू कब है ये पूछा जाता है, ये डेट याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में, भारत में पंचायती राज्य 24 अप्रैल 1993 से लागू है, 24 अप्रैल 1993 से लागू है। ठीक, ये डेट याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लागू कब है ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में कितना प्रतिशत है, भारत में 50% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% है, भारत में 33% है। छत्तीसगढ़ में पूछा है, ये देखो छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, और भारत के पर्पज से देखें तो 33% है। ठीक, 15 क्वेश्चन, जागर 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ इसका आयोजन, आपका आयोजन हुआ रायपुर सिटी में। कहाँ हुआ जी, ऑप्शन नंबर ए, रायपुर सिटी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, 16 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नवीन आपराधिक कानून पर प्रशिक्षण हेतु MOU करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य है। जो आपराधिक कानून पर प्रशिक्षण करने वाला देश का कितना नंबर का राज्य है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। क्या है आपका, पहला राज्य। इसको डबल स्टार लगा लेना, पूछे जाने की संभावना बहुत है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ जहां पहला दिया है ना, उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। आपराधिक कानून पर प्रशिक्षण हेतु MOU साइन कब किए गए हैं, इसमें कौन सा राज्य MOU में, आपका छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ठीक, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर में छत्तीसगढ़ के किसानों ने हॉर्टिकल्चर के उन्नत तकनीक के गुण सीखने यह किस राज्य में आयोजित किया, मतलब हॉर्टिकल्चर के उन्नत तकनीक सीखने के लिए किस राज्य में आयोजित किया, ये है कर्नाटक राज्य में आयोजित किया। कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। देखो ये अभियान इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे ना। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुभारंभ किसने किया, विष्णुदेव साय ने किया। किसने किया जी, आपका विष्णुदेव साय ने किया। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, ये किनके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी का। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ें बताता हूँ। देखो कब स्टार्ट हुआ, 1 मार्च 2024, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना ना, 1 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। इसका पहला किस्त देने का बात था आपका 8 मार्च को जो महिला दिवस होता है उस पर देने का था, लेकिन शायद 7 को दिया गया। ठीक, लेकिन 8 मार्च आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इसमें 1000 पर महीना दिया जाता है। किनके मम्मी को 1000 रुपया मिलता है, या जो शादीशुदा है उनको 1000 मिलता है जी, कमेंट करो मेरे को मिलता है करके। किनको मिलता है, मम्मियों को, माताओं को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, जो शादीशुदा महिला को। साल में इनको 12,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 12,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 20वां, आपका PM सूर्य घर योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान दिया गया है। जो सूर्य घर योजना के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया गया है, आपका 15,000 से 45,000। कितना अनुदान दिया जाएगा, 15,000 से 45,000 अनुदान दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़
क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लेनेवल 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? कहाँ किया गया है? इसको रायपुर में किया गया है। कहाँ पे जी? आपका रायपुर सिटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो बलीराम कश्यप का निधन हुआ, ये बलीराम कश्यप का निधन हुआ कौन थे? सांसद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम का भंडार छुरी में मिला। छुरी कहाँ है? छुरी कहाँ है जी? कोरबा में। ये चीज़ें, ऐसे चीज़ें, सब चीज़ें याद रहना चाहिए ना। हाँ, छुरी कहाँ है? ठीक है, कौन से जगह में, कौन से ज़िले में है? प्रदेश के कितने शहरों में 240 ई बसें, इम्पॉर्टेंट, इसको भी टिक लगा लेना, डबल स्टार, 240 ई बसें शुरू की गई। कितने शहरों में शुरू किया गया है ये बताना है। कितने शहरों में शुरू किया गया? 4 शहर में शुरू किया गया है। कितने शहर में? 4 शहर में शुरू किया गया है। 4 शहर में आप लोग याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर, है ना, और आपका रायगढ़ है, और एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसको मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा निकालने का, या इसको नेट में सर्च कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की सोनम श्रीवास्तव को किस अवार्ड से नवाजा गया है? जो सोनम श्रीवास्तव, इसको किस अवार्ड से नवाजा गया है? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। किसे? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। पर्यटन वेबसाइट को कितने वर्ष बाद अपडेट किया जाएगा? सोचो, जो पर्यटन विभाग है हमारे यहाँ अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कितने साल बाद होगा? लगभग 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद, लगभग नहीं, 5 साल बाद इसको अपडेट किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में अपडेट ही नहीं किए थे। वाह जी। पाली महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? देखो, पाली महोत्सव कहाँ है? पाली कहाँ है? आपका कोरबा में, इसलिए कोरबा में आयोजन किया जाएगा। राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशक बनाए। क्या बोला है? अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशक किनको बनाया गया? अनिल कुमार साहू को। किनको बनाया गया? अनिल कुमार साहू को बनाया गया है। आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर मैं पीछे में दे दिया रहूँगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक, ये इम्पोर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा के रखो जी, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं ना। छत्तीसगढ़ में नई प्रौद्योगिकी नीति कब से लागू किया गया? देखो, इससे पहले 2019 से 2024 चल रहा था, अभी चलेगा 2024 से 2029, 5 साल तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई प्रौद्योगिकी नीति। 1000 बार पूछेगा, देखना क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन आएगा। चर्चा में रहा रक्तवीर अभियान, इसको भी स्टार लगा लीजिए। रक्तवीर अभियान किस संबंध है? किससे संबंध है ना? तो किससे संबंध है? राजिम कुंभ कल्प 2024, रक्तवीर अभियान पूछा ना, किससे संबंध है? राजिम कुंभ कल्प 2024 से संबंधित है। हाल ही में मैं महतारी हवा पुस्तक किनके द्वारा तैयार किया गया? किनके द्वारा तैयार किया गया? जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किए गए। मैं महतारी हवा पुस्तक किनके द्वारा? जनसंपर्क विभाग के द्वारा शुरू किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी ट्रिपल स्टार लगाना। महतारी वंदन योजना के पहले चरण में कुल कितने रुपए आर्थिक सहायता दिया गया है? भैया कितना दिया गया है? 655 याद रखेंगे। कितना? 655 रुपये। महिलाओं को 1000 रुपये नहीं मिलता है, कितना रुपये मिलता है जी? 655 रुपये। पहला चरण में कितना मिलता है? 655 रुपये। ऐसा थोड़ा सा याद करके रखेंगे, ट्रिक बना के याद रहेगा। हाल ही में किस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया? किस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? रक्तवीर अभियान। रक्तवीर अभियान किससे संबंधित है? अब भी बताया हूँ मैं, कमेंट तो कर सकते हो, नहीं करोगे मेरे को पता है, मैं ही बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। रक्तवीर अभियान किससे संबंधित है जी? राजिम कुंभ कल्प 2024 से संबंधित है। याद रखना है, रक्तवीर अभियान किससे संबंधित है। अब रक्तवीर दिख रहा है तो इसको लगा मत देना सेना में या पुलिस में, है ना, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन अच्छे से बनाना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिल्प कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, क्या बोला? शिल्प कला मेला कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़ा बोल दिया तो रायपुर सिटी, इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं। ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, है ना। विश्व के सबसे बड़े बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई हॉकी स्टेडियम राउरकेला छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? इसका प्रथम स्थान था। ये भी इम्पोर्टेंट लगाना ना। क्या बोला है? जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था? कौन सा स्थान था? विश्व में ना,
कौन सा स्थान था आपका? प्रथम स्थान था। क्या था? प्रथम स्थान था। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा, किनके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा, भैया वो लोग सोचे कि सब यूट्यूब में पैसा ले रहे हैं तो हम भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं। किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री ने। इसमें मुख्यमंत्री की योजना, उनके सारी चीज़ों की जानकारी दिया जाएगा। राज्य में महतारी सदन की स्थापना करने के लिए एक पंचायत की जनसंख्या होनी चाहिए। जो महतारी सदन की स्थापना करने के लिए कितना की जनसंख्या होना चाहिए? 3000 जनसंख्या होना चाहिए। कितना? 3000 जनसंख्या होना चाहिए। कितना जनसंख्या होना चाहिए जी? 3000 जनसंख्या होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा हाईटेक तक्षशिला लाइब्रेरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? क्या बोला है? तक्षशिला लाइब्रेरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऐसा क्वेश्चन जो मुख्यमंत्री द्वारा और हाईटेक तक्षशिला लाइब्रेरी, सीधी बात रायपुर दिया है, आंख बंद करके पता नहीं है तो रायपुर लगा सकते हैं। ठीक। हाल ही में बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण, बैडमिंटन मतलब बी और बी से भिलाई, बी याद रखना। कितने बी? ठीक। बैडमिंटन से भिलाई में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पुनर्नरकोम अभियान किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया गया? इसको लगा लेना डबल स्टार। पुनर्नरकोम अभियान, देखो अभियान जब पूछता है ना तो पूछ सकता है पुनर्नरकोम अभियान, रक्तवीर अभियान किससे संबंधित है? तो पुनर्नरकोम अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर देने का कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकमा। कहाँ से संबंधित है जी? बी, सुकमा से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आपका चर्चा में रहा ओनाकोना का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी ये पूछा था ओनाकोना, कौन से पेपर में पूछा था? शायद पीएससी में पूछा था कि कहीं तो पूछा था, याद नहीं आ रहा। शायद पीएससी में ओनाकोना कौन से नदी पर है? तो याद रखेंगे ये, इसको लिया गया है महानदी। कौन सा नदी लिए गए हैं? महानदी। और किस जिले में? तो बालोद जिले में। ठीक। किस जिले में? बालोद जिले में। अब मेरे को ये समझ में नहीं है, महानदी तो बालोद जिले के पास तो है ही नहीं है, लेकिन ओनाकोना मंदिर कहाँ बता रहा है? बालोद में बता रहा है। लेकिन ये जो आंसर लिया बालोद, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, व्यापम सुधारा नहीं, सॉरी पीएससी जो है। लेकिन ओनाकोना मंदिर आप लोग बालोद याद रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बालोद याद रखेंगे। देखो एक और अभियान आ गया, लोन वर्टुल अभियान किस जिले से संबंधित है? ठीक। हम लोग पुनः करनोम पढ़े, कहाँ से? सुकमा से। और लोन कहाँ लेना है भाई? पैसा के लिए लोन तो लेना पड़ेगा ना जी, हमको कुछ धंधा पानी करने के लिए या पढ़ने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए समझ लो, सर से पढ़ने के लिए लोन कहाँ से लेना पड़ेगा? कल से मैं फीस चार्ज करूँगा पढ़ाने का, उसके लिए आप लोग लोन कहाँ से लोगे? लोन कहाँ से लोगे? दंतेवाड़ा से। कहाँ से लोगे जी? आपका दंतेवाड़ा से। लोन कहाँ से लोगे? दंतेवाड़ा से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। इंद्रजीत कौर छाबड़ा। इंद्रजीत कौर छाबड़ा को किया गया। इंद्रजीत कौर छाबड़ा को किया गया। मैं देखा हूँ कि कई लोग पीडीएफ करते हैं। ठीक है, पीडीएफ अच्छी बात है, पीडीएफ लेना चाहिए, कई जगह सही भी होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चीज़ें को जितने बार आप लिख के देखोगे ना, उतने बार याद होता है। तो जो स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं उनको तो मेरा सलाम है। अब भैया एक कॉपी लीजिए, कॉपी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा हूँ, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, उनको आप लोग नोट डाउन करते, उनके साथ डिटेल बता रहा हूँ। डिटेल तो पीडीएफ में मिलता नहीं। अगर डिटेल को आप लोग कहाँ सॉल्व लिखते हैं, कहाँ पे? आपके कॉपी में, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। पीडीएफ तो मैं भेज दिया, चलो कोई बात नहीं भाई, आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, आप ही लोग के लिए पीडीएफ भेज देता हूँ। लेकिन अगर कोशिश, देखो मेहनत करोगे तब जाके कुछ होगा दोस्तों, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। आप लोग सोचोगे कि अरे दौड़ निकाल लिए भैया और जाके रिटर्न एग्ज़ाम में तो फिर वो कहानी है दांत नहीं पोड़ने वाला, ऐसा नहीं करना है। अभी से, अभी आपके पास अभी बचा है कौन सा महीना? अप्रैल पूरा बचा है, मई बचा है और जून। किसके लिए? रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ ना। जून के बाद जुलाई, 4 महीना बचा है। कितना महीना? 4 महीना बहुत होता है। अभी तक हम लोग अभी तक कितना, छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा बचा है छत्तीसगढ़ इतिहास पूरा कंप्लीट, लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन मैं तो कवर करा दिए।
और मजाल है जी जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ ना, जो ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, एक एक बार प्ले लिस्ट में उसको और देखो, याद नहीं होता तो ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन बताया हूँ ना, यहाँ से शायद कोई ऊपर जाए। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आप मैं एकदम भरोसे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि यार अनुभव से बता रहा हूँ ना। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ो। अगर PDF है तो PDF में भेजता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स में मैं क्या कुछ चीज़ें और बताता हूँ जब पढ़ाता हूँ, तो नोट्स में आपका रहेगा। नोट्स का क्या है, उसको खोल सकते हो। PDF को कितना बार बार उसी निकालोगे भाई। मैं अभी तक कितना, हम लोग शायद 43 वीडियो पढ़ चुके। 43 वीडियो को कहाँ का, लेकिन 43 पन्ने को आप निकाल सकते हो, बुक रहेगा तो, कॉपी रहेगा तो। बाकी आप लोगों की सुविधा एक टीचर के कारण बता सकते हैं यार, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना लागू किया गया? कितने स्टेशन में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 स्टेशन में लागू किया गया है, ठीक है। जंगल जत्रा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जंगल जत्रा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। कहाँ हो जाएगा जी? कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा शुरू की गई? कितने जिलों में? 4 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में? 4 जिलों में शुरू किया गया है। सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क किस नाम से जाना जाएगा? जो सरगुजा में जो ऑक्सीजन पार्क है, किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा आपका गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन दिए गए हैं? ठीक, लगा लो इम्पोर्टेंट इसको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ना कितने दिए हैं? 36,76,76,000 को गैस योजना कनेक्शन दिए गए हैं। 36,76 याद रखना, 36,76, ठीक। 49वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की 8वीं साइंस सिटी? 8वीं साइंस सिटी किसकी बोल रहा है? देश की 8वीं साइंस सिटी ना, तो भाई देश की बात बोल रहा है तो सीधी बात है, कहाँ बनेगा? रायपुर में बनेगा। ट्रिपल स्टार लगा लो। साइंस सिटी है कहाँ पे आपका? रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। लास्ट और 50वां क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निम्न में से किस ऐप को बनाया गया? इसको भी टिक लगा लीजिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, SI हो या पुलिस भर्ती हो, ठीक। तो पुलिस द्वारा निम्न में से किस ऐप को बनाया गया? 2 ऐप बनाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए त्रिनयन ऐप, और एक है IO मितान मोबाइल ऐप, ठीक। त्रिनयन ऐप और IO मितान मोबाइल ऐप ये बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह हम लोग लगभग 50 MCQ की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा मैं मार्च का। मार्च पूरा अच्छे से आप लोग कंठस्थ याद कर लेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे फरवरी का, ठीक। अप्रैल ख़त्म होगा तो अप्रैल का करेंगे। हम लोग महीना करेंगे, वीकली या डेली का करंट नहीं देखेंगे, सीधा माह का देखेंगे, माह के हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा ये प्रयास कैसा लगा? आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ जी करंट बनाने का, आप लोगों के डिमांड पे। तो आप लोगों से एक उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा नहीं, आपके 100 लाइक होने चाहिए और आपके 50 कमेंट होने चाहिए। इतने एक दिन में आप लोग कर दीजिए अपने टीचर के लिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो कर सकते हैं। और 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, जय हिंद साथियों।